भाई तंग आ गया हूं मैं रोज रोज के आपके झगड़े से। भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे लेने के लिए आ क्या जाओ। हुआ? क्या हुआ? उसने तुम्हें फिर से मारा? हाँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह जल्द से जल्द तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक? क्यों? आखिर क्यों हम इंसान होकर भी इंसानियत भूल जाते हैं? जरा सा भी रहम नहीं आता उनको। बस अब बहुत सीख लिया। बार बार देख, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके कितने सारे केसेस हम देखते हैं, बट हम कुछ करते हैं खुद के लिए? नहीं, चुपचाप से रहते हैं। क्यों? फैमिली की खुशी के लिए। हम परिवार की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसके बदले में हमको क्या मिलता है? ये मारपीट। हमको खुद को जीने का हक है, ये हम सब भूल जाते हैं उस परिवार के लिए। कभी उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा है? नहीं, औरत सिर्फ काम करेगी, काम नहीं करेगी तो मार खाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। उसे हमको आज आवाज उठाना चाहिए, यानी कि कल जाके हमारे बच्चे, उनको ये सब नहीं सहना पड़े। इसलिए आज आवाज उठाओ, खुद के लिए आवाज उठाना है, दूसरों के लिए नहीं। हम दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं, बट खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते, इसलिए खुद के लिए आवाज। क्यों? आखिर क्यों? सास को बहू बेटी सी नहीं लगती, आखिर वो भी किसी की तो बेटी ही होती है। आखिर क्यों हम हिंसा को इतना बढ़ावा देते हैं? आज के वक्त में हमारे समाज में घरेलू हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपने आप पर काबू नहीं पाते, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते, हम बात बात पर हाथ उठाने को आदी हो जाते हैं। हाथ उठाना सारे मसले का हल नहीं होता। बातचीत से भी सारे मसले सुलझाए जा सकते हैं, बल्कि बातचीत से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। बिना हाथ उठाए हम अपने बड़ों को साथ लेकर बैठकर समझा बुझा कर बात को सुलझा दें तो रिश्ते बने रहते हैं। हम रिश्तों को बनाने की कोशिश करें, बल्कि ना कि उसको तोड़ने की। रिश्ते तोड़ने से अच्छा हम रिश्ते जोड़ें। हम अपने समाज को एक बेहतर समाज किस तरह बना सकेंगे? बातचीत से ही, बिना हाथ उठाए। हर मसले का हल हाथ उठाना ही नहीं होता, हिंसा ही नहीं होती। हम एक बार हाथ उठा दिया तो बार बार हाथ उठता है। हाथ उठाना ही मसले का हल नहीं होता, हाथ उठाना ही। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने आपको एक प्रकार के घरेलू हिंसा के बारे में बताया। और घरेलू हिंसा जो है वो कई प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। लेकिन इस वीडियो के द्वारा हम आपको एक जो आइडिया है घरेलू हिंसा का वो देना चाहते थे। और इसके आसपास जो कानून है उसकी जानकारी मैं आपको अभी दे देता हूँ। के साथ कभी घरेलू हिंसा हो तो आप भारतीय दंड संहिता 498A के अंतर्गत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हो। और पुलिस स्टेशन में आप डोमेस्टिक वायलेंस की जब FIR करने जाओगे तो 498A इस कानून के अंतर्गत आपकी FIR दर्ज की जाएगी और आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। उनके पास जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट जो है डायरेक्टली कर सकते हो और वो फिर आगे की कार्रवाई जो है वो करेंगे। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो जो है आपके एरिया में जो कोर्ट होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जहाँ पर बैठते हैं, उनके पास जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो और फिर आगे की कार्यवाही जो है वो कर सकते हैं। वो जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को कहेंगे आगे की कार्रवाई करने के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास।
उसके अलावा जो है आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो और वहाँ पर आपको अपनी रिसिप्ट मिलेगी, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा भी आपको सहायता की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा जो अलग अलग हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, जो इस वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे, उस पर भी कॉल करके आप जो है इसके लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।